दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्चर कम्प्लेक्स में, जहाँ पर पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध के उन्वान से आगाही मुहिम के सिलसिले में तकरीब का सिलसिला जारी है। आइए देखते हैं कि बच्चे किस तरह की कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। तकरीब के दौरान तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ टेबलों, खाके और तकरीरें पेश की, जो कि हाज़रीन ने बेहद पसंद की। मुहिम का मकसद स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना। जी करती है, हाँ करती है, जी करती है, हाँ करती है, ऐसा तो सिर्फ माँ करती है। प्यार तो है माँ की ममता, प्यार तो है माँ की ममता, दुनिया कहाँ प्यार करती है। अगर मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन नंबर 1 3 बेटे पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बेटी पढ़ेगी, तो खुदा की कसम मैं ये फैसला करूंगी बेटी को पढ़ना चाहिए। क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि बेटा को जरूरत नहीं है, जरा मानी समझिएगा। मुझे इस ताकत का पता है, जब बेटी पढ़ जाती है तो पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है। मुझे इस ताकत का पता है, अगर माँ खुददार होती है तो बच्चे कितने खुददार होते हैं। मुझे इस ताकत का पता है, अगर बेटी के अंदर हया, कैरेक्टर, सोच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालन दी। सबसे पहला टाइटल दिया है बेटी रहमत है। रहमत लिल आलमीन ने भी कहा है कि बेटी रहमत है। क्या टाइटल है सोचिए। फिर इस बेटी के लिए अपनी चादर मुबारक फैलाएं। कायनात का बेहतरीन इंसान, जिसपे हमारी जाने निसार आपकी कदमों की खाक पर भी, वो अपनी बेटी के लिए अपनी चादर मुबारक बिछाते थे। ये रिस्पेक्ट बेटी को दी है, ये दर्जा बेटी को दिया है। माँ के कदमों तले जन्नत है, हम एक्सपेक्ट कर करके थक गए। जब बच्चे की पैदाइश में माँ बढ़ते बढ़ते बचती है, इसलिए माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ के कदमों तले जन्नत इसलिए है कि वो तरबियत करती है। हाफिज शहाबुद्दीन इंडर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सक्खर। ये सिंध बैंक टू स्कूल कैंपेन के हवाले से मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब ने एक कैंपेन चलाई है। वैसे तो 2-3 सालों से सैयद सरदार अली शाह साहब की कायदाना सलाहियतों से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मोराल बहुत बुलंद हुआ है और स्कूलों के अंदर असातिज़ा, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ और मॉनिटरिंग के इश्यूज़ बहुत अच्छे हुए हैं। अभी मज़ीद उनको अच्छा करने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू की है सक्खर रीजन में, और इसमें तमाम अज़ला के DEOs, तालका एजुकेशन ऑफिसर्स, HMs शरीक हुए हैं। और आज से ये हम एक अज़म करेंगे और एक बड़े हौसले के साथ ऐसे बच्चों को जो स्कूलों से आउट हैं या कहीं गैरेजेस में काम कर रहे हैं, कहीं खेती बाड़ियों में उनको अपने वालिदैन ने मसरूफ़ किया हुआ है, उनको मोटिवेट करके स्कूलों में लाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का टारगेट ये है कि 100% हमारा लिटरेसी। खलील अहमद महर है, मैं यहाँ रिसेंटली कल ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी की पोस्ट पे। और यहाँ ये जो प्रोग्राम है असल में बच्चों जो कि बाहर बच्चे हैं माना, ये जो स्कूल की वजह से रह गए हैं आने से माना, उनको ले आना है। ये असल में मिनिस्टर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब की ये कोशिश है कि सिंध के बच्चे जो बाहर नहीं पढ़ रहे, उनको कोई मसाइल हैं कि मसले की वजह से नहीं आ सके इस वक्त तक, तो वो स्कूल ले आने हैं।
असल ये प्रोग्राम वही है। वो मुख्तलिफ माना वो NGOs के ताउन से कर रहे हैं हम। मुख्तलिफ ताल हमारे पास जैसे 4-5 तालके हैं, तो उन मुख्तलिफ तालकों से हमने शेल्टर लेस स्कूल बनाए हैं। वो बच्चे ले आए हैं, कुछ ले आए हैं बच्चे, अभी प्रोसेस है, शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा बच्चों को ले आएंगे। ये प्रोग्राम असल में इसका है। तालीम लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़के तालीम हासिल करें, लड़कियां भी तालीम हासिल करें। और जो सिंध के जो इश्यूज रहते हैं कि लड़कियों को तालीम हासिल नहीं करने देते, सो प्लीज़ बढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। तालीम आम करनी चाहिए, क्योंकि अगर तालीम आम नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और अगर तालीम आम हो जाएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो इसलिए तालीम आम कर देनी चाहिए।